साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है अलीगढ़ ज़िले से, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से, जहाँ एक बाप जो है अपनी बेटी को अपने ससुराल मतलब लड़की के नाना के घर, मामा के घर लेके जाता है और मामा के घर उसका मनपसंद खाना बनाया जाता है। जो बताया जा रहा है कि उसका मनपसंद खाना जो है मुर्गा, चावल, रोटी ये सब था। तो उसके पसंद का मुर्गा बनाया जाता है, लड़की को खिलाया जाता है, पूरे घर वाले नाना-नानी, मामा-मामी और ये जो ए इस लड़की के पिता और इसकी माँ जो भी थे, सब लोग खाए जो है। लेकिन साथियों, लड़की के खाने में कुछ नींद की दवाइयाँ मिला दी जाती है। लड़की खाना खाती है, खाना खाने के बाद नींद में हो जाती है। नींद में हो जाने के बाद उस लड़की को घर से थोड़ा दूर एक नाला पड़ता है, नाले पर ले जाते हैं और ले जाने वाला उस लड़की का सगा बाप और उसके सगे सगे तो नहीं हैं, जैसे ये आदमी 2 शादी किया है, तो पहली पत्नी से लड़की थी और दूसरी पत्नी का वो बाप जो है, तो पद में नाना ही लगता है और इसकी एक सौतेली माँ, सगा पिता और सौतेले नाना ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे हैं जो है। नाले के पास ले जाते हैं, माँ जो है हाथ पकड़ती है, नाना जो है पैर पकड़ता है और बाप जो है धारदार गंडासे से लड़की का सिर काट के अलग कर देता है, धड़ अलग कर देता है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। ये लड़की का नाम बताया जा रहा है तमन्ना, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। तमन्ना खातून करके, और इसके पिता का नाम है हसरत अली। पिता हैं हसरत अली और इसकी इसकी इस लड़की की जो सगी माँ थी, सगी माँ जो है वो तो नहीं है, फिरदौस उसका नाम है। इसकी शादी जो है, हसरत अली की शादी 2005 में फिरदौस के साथ हुई थी, फिरदौस अली के साथ हुई थी 2005 में। तो इससे इसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे मतलब दोनों बेटियां हैं, एक तमन्ना नाम है और एक का निशा नाम है। फिर जो है अभी 6 साल पहले, ये 2019 में ये दूसरी शादी कर लिया जिसका नाम रानी बताया जा रहा है। उसका नाम रानी है और ये दूसरी शादी है और पहली शादी का तलाक कर दिया। फिरदौस जो है वो चली गई। तो ये तमन्ना को लेके जाता है नाना के घर। अच्छा साथियों, इसमें और एक कहानी है, वो ले जाने के पहले की कहानी। तो ये लड़की जब 19 साल की हो जाती है, ये 17-18 साल की हो जाती है, तभी ये एक लड़के के चक्कर में पड़ जाती है। एक इसका प्रेमी है, वो प्रेमी के साथ जो है ये जुलाई महीने में ये ये जुलाई महीने में उस प्रेमी के साथ भाग जाती है। तो 2-4 दिन के बाद ये घर फिर आती है जो है, भागने के 2-4 दिन के बाद फिर घर चली आती है और ये दोबारा जो है 8 अगस्त को ये दोबारा फिर उसी लड़के के साथ भाग गई थी। 8 अगस्त को भाग गई थी और फिर जो है 8 ही अगस्त को आ भी गई घर पे। तो जब ये घर पे आई तो इसका बाप जो है हसरत अली और इसकी जो दूसरी माँ है सौतेली माँ रानी जो है, इसको समझाया, डांटा, फटकारा, मारा, पीटा जो भी किया हो। फिर उसके बाद में समझी नहीं लड़की। फिर ये हसरत अली जो है अपने ससुर को फ़ोन करता है। इसके ससुर का नाम है रज्जो पहलवान। रज्जो पहलवान नाम का इसका ससुर है। उसको बताता है तो वो बोलता है कि लड़की को मार डालो वहीं पे। तो इसका बाप बोलता है फ़ोन पर ही, बोलता है यहाँ बहुत भीड़-भाड़ है, मारेंगे तो हम यहाँ फँस जाएँगे, पुलिस हमको पकड़ लेगी। फिर वो रज्जो पहलवान बोलता है ठीक है, इसको हमारे घर पे लेके आओ इसका काम तमाम कर देते हैं।
तब ये 8 तारीख को भागी थी, 8 को वापिस आ गई थी। फिर ये 9 तारीख को इसका पिता जो है और इसकी सौतेली माँ इसको ले जाती हैं नाना के घर पे। तो वहाँ पर इसका मनपसंद खाना वही मुर्गा मटन जो है, मुर्गा बनाया जाता है, चावल रोटी बनाई जाती है, ये खाती है, लेकिन इसके खाने में नींद की कुछ दवाइयाँ मिला दी जाती हैं। जब ये खूब नींद में आ जाती है तो इसको उठा के पकड़ के ले जाते हैं। तो इसके घर से थोड़ा दूर पे बारिश का भी महीना है। ये घटना साथियों 9 अगस्त की ही है, 9 अगस्त 2025 की है। तो अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो ले जाते हैं वहीं नाले के पास, इसको लेटा देते हैं, इसकी माँ हाथ पकड़ लेती है और इसका नाना जो है पैर पकड़ लेता है और इसका बाप जो है एक धारदार हथियार जिसको गड़ासा टाइप का रहता है, उसी से जो है अपनी ही बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया और शरीर पर कई घाव मार दिया और इसके सिर को जो है एक बोरी में भर के नाले में फेंक दिया, वहीं जंगल झाड़ियों नालों में फेंक दिया और बॉडी को ऐसे फेंक दिया जिस्म को। फिर 9 तारीख को कोई देखा जो है, 9 तारीख को कोई आस पड़ोस का आदमी देखा होगा तो थाने में फोन किया, बताया, तो पुलिस वाले आए, देखे तो इसका सिर मिला जो है, बॉडी और नहीं मिल रहे थे। फिर पूरा मतलब जांच पड़ताल किए, ढूंढे, तब जाके उसकी बॉडी भी मिल गई। अच्छा, इसकी पहचान भी नहीं हो रही थी क्योंकि पहले सिर मिला, अब सिर से उतना पहचान करना मुश्किल हो जाता है। और इसका जो कपड़े-वपड़े थे, कपड़े-वपड़े सब उतार दिए थे ये लोग कि ऐसा लगे कि प्रेम प्रसंग में इसकी हत्या हो गई, ऐसा कुछ कर दिए थे। फिर पुलिस वाले जब कपड़ा पाते हैं, इसका जो सिर का जो भाग रहता है, उसका फ़ोटो निकालते हैं, वीडियो बनवाते हैं, फिर उसको कई जिलों में भेजते हैं, कई जगह थानों में भेजते हैं। गाँव में जो गाँव के प्रधान हैं, आरी बगल के सबके मोबाइल पे सब कनेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं कि भाई इस लड़की का कोई पहचान हो तो बताओ। फिर पुलिस वाले जो है, वो कपड़ा लेके ढूँढते रहते हैं जो है। कई जगह बहुत मशक्कत किए, लेकिन यहाँ पुलिस वालों की वाहवाही बनती है कि मात्र 48 घंटे में इस केस को सॉल्व कर दिए और पुलिस वालों ने बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, चौक-चौराहे, हॉस्टल, स्कूल, गाँव, समाज कई जगह पोस्टर छपवा दिए इसके चेहरे का, जो चेहरा मिला था जो है, और कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। तो इसका जो जो इसका सलवार होता है महिलाओं का, बच्चियों का सलवार होता है, तो सलवार की सिलाई जो है कोई महिला की थी, तो जब वो कपड़ा देखी तो पहचान ली, बोली ये कपड़ा तो हमने तमन्ना का सिया था और वो अलीगढ़ की ही महिला है और अलीगढ़ के प्रधान भी वहाँ फिर उनको भी फ़ोटो मिला, तो बोले हाँ, हमारे गाँव की एक बच्ची जो है 8 तारीख से मिसिंग है, वो दिख नहीं रही है। फिर जाँच पड़ताल करते-करते साथियों, फिर जाके जो है इसका खुलासा हुआ और पुलिस वालों ने इस केस के लिए 25,000 का इनाम भी रखे थे कि पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि जो 48 घंटे में इस केस को सॉल्व कर दिए, तो उनको जो है वहाँ के एसएसपी हैं जो है नहीं, वहाँ के एसपी हैं चिरंजीव नाथ सिन्हा जी, चिरंजीव नाथ सिन्हा जी एसपी हैं। उन्होंने बताया कि इस केस को महज 48 घंटे में पुलिस वालों ने सॉल्व कर दिया और जो ये टीमें लगी थी सॉल्व करने में, 25,000 का नगद पुरस्कार की राशि का इनाम की घोषणा किया गया था, वो इनाम हमने दिया जो है। तो साथियों, इस तरीके से इस घटना का खुलासा हुआ और ये अतराबाग थाने के क्षेत्र अलीगढ़ जिले की घटना है। ये घटना अलीगढ़ की है और इसका खुलासा जो है हाथरस पुलिस ने किया है। हाथरस पुलिस ने क्यों किया है? क्योंकि ये मामला जो है हाथरस क्षेत्र में था। ये जो डेड बॉडी मिली थी, ये हाथरस पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। जो इसका नाना के घर था जो है, ये हाथरस थाना क्षेत्र के अंदर आता है। तो साथियों देखिए जो है
आज के समय में क्या-क्या हो रहा है, बाप बेटी को मार दे रहा है, बेटी बाप को मार दे रहा है, कोई किसी का कोई ठिकाना नहीं है। कब कौन क्या कर जाए जो है। और आजकल के बच्चे लोग भी हैं, अब माता-पिता का ही पूरा गलती क्या कहा जाए। आजकल के बच्चे लोग भी हैं, माँ-बाप का कहना भी नहीं मानते। अरे तुम्हारी शादी तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि शादी नहीं कर रहे हैं। जहाँ जो रीत-रिवाज है, जो सिस्टम है, उससे चलो, माँ-बाप जहाँ बोले वहाँ शादी करो। अपनी मर्ज़ी से तुम भाग-भाग के जा रही हो, ये भी तो अच्छी बात नहीं। समाज में कितनी बुराई होती है। अगर किसी के घर से किसी की बिटिया 1 घंटे के लिए अगर गायब हो जाती है, तो लोगों को बेचैनी हो जाती है। ये तो कई-कई दिन भाग के घूम के आई जो है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। फिर भी माता-पिता को ऐसा कांड नहीं करना चाहिए और पुलिस ने सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और तीनों अपना जुर्म स्वीकार कर लिए हैं। तो जिसमें हसरत अली पिता है और नाना रज्जो पहलवान है, पहलवान करके नाम है, रज्जो पहलवान, और जो इसकी दूसरी माँ, सौतेली माँ है रानी, तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग अपना जुर्म स्वीकार कर लिए हैं। अब इनको पुलिस जेल भेज रही है। साथियों, आप लोग का जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।